सिर्फ एक चिट्ठी ने सब कुछ हिला कर रख डाला। नहीं मान रहा तलाल अब्दो मेहंदी का भाई। क्या अब कभी भी हो सकती है निमिषा प्रिया को फांसी? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आज मेरी आवाज में आपको थोड़ा सा बदलाव नजर आ सकता है क्योंकि जुकाम बहुत ज्यादा है, बुखार भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये खबर बहुत अहम है और आप तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए आप तक खबर पहुंचा रहा हूं। जी हाँ, यमन में कैद निमिषा प्रिया, भारत की बेटी, केरला की नर्स। निमिषा प्रिया इस वक्त यमन की जेल में है, आप सभी को मालूम है। वो अपनी एक एक सांस कीन रही है, एक एक सांस के लिए निमिषा प्रिया इस वक्त तड़प रही है। उसे ये नहीं पता है कि कौन सी सांस निमिषा प्रिया की आखिरी सांस हो सकती है। निमिषा प्रिया की एक 13 साल की बच्ची, जी हाँ, एक छोटी बच्ची अपनी मां को देखने के लिए हर रोज गुहार लगा रही है। वो यमन पहुंचकर वहां की हूती सरकार के सामने हाथ जोड़कर कह रही है कि मुझे मेरी मम्मी से मिलवा दीजिए। उसका कहना है, आई मिस यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। उसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अपने पिता के साथ और डॉक्टर के पॉल के साथ बैठी हुई थी। उसमें उसका साफ तौर पर कहना था कि कैसे भी करके मुझे मेरी मां को सौंप दीजिए। जी हाँ, उसने अपनी मां को 10 सालों से नहीं देखा है। वो 13 साल की उसकी उम्र है और उसने 10 सालों से निमिषा प्रिया को देखा नहीं है। निमिषा प्रिया के पति टॉमी थॉमस का भी यही कहना है कि निमिषा प्रिया को जल्द से जल्द केरला वापस भेजा जाए। और बीच में 16 जुलाई को निमिषा प्रिया की फांसी टल भी गई थी। जी हाँ, निमिषा प्रिया की फांसी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। मुस्लिम धर्म गुरु ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब के हस्तक्षेप की वजह से निमिषा प्रिया की फांसी को टाल दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से निमिषा प्रिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि निमिषा प्रिया की फांसी अब रद्द हो जाएगी, निमिषा प्रिया वापस लौट कर आ जाएंगी। कई अफवाहें भी सामने आई, जिन अफवाहों में जिक्र किया गया था कि निमिषा प्रिया की फांसी रद्द हो गई है, लेकिन वो पूरी तरीके से सिर्फ अफवाह थी। निमिषा प्रिया की फांसी बिल्कुल भी रद्द नहीं हुई है और निमिषा प्रिया की फांसी सिर्फ और सिर्फ टली है। अभी तक निमिषा प्रिया की फांसी की अगली तारीख हमारे सामने नहीं आई है और अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि निमिषा प्रिया को फांसी होगी या फिर उसे वापस भारत भेज दिया जाएगा। एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुले तौर पर आकर ये कहा है कि किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। और आप सभी से भी मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें जब तक एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारत सरकार या फिर यमन की सरकार की तरफ से कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं होती है। तब तक आप ये बिल्कुल न माने कि निमिषा प्रिया की फांसी रद्द हो चुकी है। बीच में सभी को लग रहा था कि निमिषा प्रिया वापस लौट आएंगी। मैं भी खुश था, आप लोग भी सभी खुश थे। आप सभी का सोचना था कि ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर साहब के हस्तक्षेप के बाद निमिषा प्रिया वापस आ रही हैं, लेकिन निमिषा प्रिया अभी तक भी फांसी से बचती हुई नहीं नजर आ रही है। अब एक ऐसा मोड़ इस केस में सामने आ चुका है जिसने इस केस को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। जो निमिषा प्रिया की बचने की उम्मीदें थी, जो निमिषा प्रिया की फांसी रद्द होने की उम्मीदें थी, वो पूरी तरीके से अब धुंधली होती हुई नजर आ रही हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तलाल अब्दो मेहंदी का भाई। जी हाँ, तलाल अब्दो मेहंदी का भाई अब्दुल फतेह मेहंदी। अब्दुल फतेह मेहंदी ने यमन के अटॉर्नी जनरल और जज साहब को एक खत लिखा है। इस खत में अब्दुल फतेह मेहंदी ने साफ तौर पर लिखा है कि निमिषा प्रिया की फांसी की अगली तारीख जल्द से जल्द घोषित की जाए। जी हाँ, बिल्कुल, तलाल अब्दो मेहंदी के भाई ने अब सरकार पर जोर डालना शुरू कर दिया है। जहां अब तक ये खबरें निकल कर आ रही थी कि तलाल अब्दो मेहंदी के भाई से निमिषा प्रिया का परिवार विनती कर रहा है। जी हाँ, तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार से ये बातें की जा रही है कि कैसे भी वो ब्लड मनी के लिए तैयार हो जाए, यानी कि दियत के लिए तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार तैयार हो जाए और किसास की जिद छोड़ दे, क्योंकि निमिषा प्रिया की एक छोटी मासूम बच्ची उसका इंतजार कर रही है। वो भारत में अपनी माँ का 10 सालों से इंतजार कर रही है। उसने 10 साल से अपनी माँ निमिषा प्रिया को देखा नहीं है। उसकी इसी बच्ची पर रहम खाया जाए और निमिषा प्रिया को वापस केरला भेज दिया जाए, लेकिन तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार बिल्कुल भी ये बात समझने को तैयार नहीं है। तलाल अब्दो मेहंदी का भाई अब्दुल फतेह मेहंदी अब एक खत लिख चुका है यमन के अटॉर्नी जनरल को। जी हाँ, इस खत में तलाल अब्दो मेहंदी के भाई ने लिखा है कि 16 जुलाई को फांसी की सजा स्थगित करने के बाद आधे महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और फांसी की सजा की नई तारीख अभी तक भी मुकर्रर नहीं की गई है। हम पीड़िता के वारिस बदले की सजा को लागू करने के अपने वैध अधिकार का पूरी तरीके से पालन करते हैं और सुलह या मध्यस्थता के सभी कोशिशों से इनकार करते हैं। जी हाँ,
तलाल अब्दो मेहंदी के भाई ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बिल्कुल भी सुलह नहीं चाहते हैं, हम ब्लड मनी की बात को पूरी तरीके से इनकार करते हैं, हम ब्लड मनी लेने से साफ तौर पर इनकार करते हैं और अब निमिषा प्रिया की जो फांसी की तारीख है वो जल्द से जल्द मुकर्रर की जाए। आधे से ज्यादा महीना बीत चुका है, इसमें और ज्यादा वक्त न लगाया जाए। पत्र में मेहंदी के भाई ने फांसी की मांग की सजा को लागू करने पर जोर भी दिया है और उसने ये भी कहा है कि निमिषा प्रिया को मौत की सजा मिलने से पीड़ित परिवार के अधिकारों की रक्षा होगी और तलाल अब्दो मेहंदी को न्याय मिलेगा। अब तलाल अब्दो मेहंदी का भाई बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने साफ तौर पर इस खत में कह दिया है कि निमिषा प्रिया की जो फांसी की तारीख है उसे जल्द से जल्द मुकर्रर कर दो और निमिषा को फांसी पर चढ़ा दो। तो वहीं दूसरी तरफ जो सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल है उसकी एक डेलीगेशन को भी यमन जाना था। जी हाँ, वो यमन जाना चाहते थे निमिषा प्रिया के बारे में और ज्यादा बात करने के लिए, तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार से बातें करने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने इस डेलीगेशन को यमन भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और इस इनकार के पीछे की वजह है सुरक्षा कारण। भारत सरकार का कहना है कि यमन में अभी हमारा कोई भी डिप्लोमेट मौजूद नहीं है। यमन में जो सरकार है वो हूतियों की सरकार है। यमन गृह युद्ध से जकड़ा हुआ है और वहां पर हूतियों का कब्जा है। जो यमन की राजधानी है सना, वहां पर हूतियों का कब्जा है और सना की राजधानी की ही सेंट्रल जेल में निमिषा प्रिया इस वक्त कैद है और वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए डेलीगेशन को पूरी तरीके से वहां जाने से रोक दिया गया है। वहां सिर्फ निमिषा प्रिया का परिवार और तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार ही आपस में बातचीत कर सकते हैं और जो यमन की सरकार है वो इस वक्त सऊदी अरब से चल रही है और जो वहां भारत के राजदूत हैं वो भी वहां पर सऊदी अरब से ही निमिषा प्रिया की निगरानी कर रहे हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने पूरी तरीके से इस डेलीगेशन को यमन जाने से मना कर दिया है और इस संबंध में जब विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया कि आपने डेलीगेशन को वहां जाने से क्यों मना किया है, तो भारत सरकार ने कहा कि यमन के जो सुरक्षा हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा है कि निमिषा प्रिया को बचाने की हर संभव कोशिश हम कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निमिषा प्रिया को फांसी ना हो, निमिषा प्रिया को सजाए मौत यमन में ना हो, निमिषा प्रिया वापस सही सलामत अपने घर लौट जाएं। लेकिन तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ब्लड मनी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर साहब का जो हस्तक्षेप था वो भी काम नहीं आ रहा है। जी हाँ, ग्रैंड मुफ्ती साहब की वजह से निमिषा प्रिया की फांसी टल तो जरूर गई थी लेकिन रद्द बिल्कुल नहीं हुई है। और अब तलाल मेहंदी के भाई अब्दुल फतेह मेहंदी ने अपने इस पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। सोशल मीडिया पर शेयर करने का मतलब है कि वो खुले तौर पर कह रहा है कि हम निमिषा प्रिया को माफ नहीं करेंगे। तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार बिल्कुल भी रहम खाने को तैयार नहीं है। ना वो निमिषा प्रिया पर रहम खा रहे हैं, ना निमिषा प्रिया की मां पर और ना ही निमिषा प्रिया की मासूम बच्ची पर। उनका कहना है कि तलाल अब्दो मेहंदी को न्याय मिलना चाहिए। जो निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो मेहंदी के साथ किया है वही निमिषा प्रिया के साथ भी होना चाहिए, ऐसा कहना है तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार का। लेकिन निमिषा प्रिया के वकील का कहना है कि निमिषा ने जो भी किया वो अनजाने में किया। निमिषा प्रिया ने जानबूझकर तलाल अब्दो मेहंदी की जान नहीं ली थी। उसे शारीरिक तौर पर परेशान किया जाता था, उसे यमन में कैद करके रखा जा रखा था। इसी वजह से निमिषा प्रिया सिर्फ और सिर्फ यमन छोड़कर भागना चाहती थी, वो अपने घर वापस लौटना चाहती थी। इसी वजह से उसने तलाल अब्दो मेहंदी को नींद की गोलियां दी थी जिनकी ओवरडोज हो गई और तलाल अब्दो मेहंदी की जान चली गई। और फिर इसी वजह से उसने एक यमन की ही महिला के साथ मिलकर तलाल अब्दो मेहंदी के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें एक टंकी में डाल दिया था, ऐसा कहना है कि निमिषा प्रिया के वकील का। लेकिन अब तलाल अब्दो मेहंदी का भाई बिल्कुल भी किसी के भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब निमिषा प्रिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो है ऊपर वाला और निमिषा प्रिया को बचाने के लिए भारत सरकार भी पूरी कोशिशें कर रही है। निमिषा प्रिया को अब दुआएं बचा सकती हैं। अगर आप निमिषा के लिए दुआएं करेंगे तो क्या पता निमिषा वापस भारत लौट कर आ जाए और वो अपनी मासूम बच्ची से फिर से मिल सके। इसलिए कमेंट सेक्शन में सेव निमिषा प्रिया जरूर लिखिए, सरकार पर जोर डालिए निमिषा प्रिया को बचाने के लिए और निमिषा प्रिया को बचाने की हर संभव कोशिश आप भी करिए। अगर आप कमेंट में लिख देंगे सेव निमिषा प्रिया तो क्या पता हो सके कि निमिषा प्रिया जल्द से जल्द वापस भारत लौट आए, क्या पता निमिषा प्रिया की किस्मत पलट जाए। अब बस इंतजार रहेगा निमिषा प्रिया पर अगले अपडेट का। जब भी निमिषा प्रिया पर अगला अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके पास वो खबर पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज फीवर के साथ और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।